हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं सुबह 11 बजे आपके जीके जीएस का बेहतरीन क्लास यहाँ पर दी जा रही है और लगातार आपका बेहतर रिवीजन हो भी रहा होगा, है ना। जितना हम आपको पढ़ाते हैं उतना रिवीजन भी आपका करते जा रहे होंगे और साथ में जो भी आपके एग्ज़ाम लगे हैं उनकी तैयारी भी करते रहेगा। साथ में हमने यहाँ पर बेसिक की क्लासें भी बना रखा है। तो बेसिक की क्लासें आपको हिस्ट्री हो गया या साइंस हो गया, हिंदी हो गया, ये बेसिक क्लासें हैं, बिल्कुल बेहतरीन नंबर 1 की एक क्लासें हैं। वो प्ले लिस्ट के माध्यम से आप लोग दे सकते हैं। बाकी जो भी कुछ होता है प्रैक्टिस के रूप में आप चैनल में दे सकते हैं। ठीक है। जय माता दी, जय माता दी। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते, जय हिंद, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। राधे राधे, राधे राधे, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं, है ना। ऐप में भी काफ़ी बड़ी सुविधा कर दी गई है होली के बाद से आप लोगों के जो ऐप में है। तो ऐप में आप लोगों को काफ़ी तो पीडीएफ फ्री पड़ी हुई है ना। बुक की भी पीडीएफ आपकी हैं और साथ में हमारे कोर्स को परचेज करेंगे और कोर्स वो कोई भी हो, है ना। कोर्स का प्राइस आपको मालूम है, किसी कोर्स का 50 रुपये है, किसी का 60 रुपये है ना। और हिंदी का जो कोर्स है वो आपका 99 है, इसके ऊपर नहीं है। तो उसमें आपको थ्योरी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, है ना। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज फ्री दी जा रही है। वही टेस्ट सीरीज जिसको आप लोग परचेज करते हैं 299 रुपये में, ठीक है ना, वो आपको फ्री कर दी गई है। तो किसी भी कोर्स को परचेज करने के बाद उसका पूरा का पूरा फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण आपका है कि आप लोग हर एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज हर एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल है। कितना भी टेस्ट सीरीज लगाइए, अनलिमिटेड आपकी है, ठीक है ना। रेडी हैं? तो चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है, निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? बताएगा कि रहस्यमयी झील जो कहा जाता है वो किसको कहते हैं। वन को ऑप्शन देना है। जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। और अगर हम आपसे बात कर लें कि सर यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये जो रूपकुंड झील है, कौन? रूपकुंड झील है। याद रखिए, इसका आंसर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये झील एक पर्वतीय स्थल पर आपकी है, काफी ऊंचाई पर आपकी है, अपने अतीत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई प्रकार के जो आपके मानव के कंकाल हैं वो आपके पाए गए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और आपसे कैसा है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है कि सर खाद्य उत्पादन का संबंध आपके हरित क्रांति से है, दूध उत्पादन का क्रांति आपका दूध उत्पादन आपका श्वेत क्रांति है, मत्स्य उत्पादन आपका नीली क्रांति और उर्वरक आपका हो जाएगा भूरवी क्रांति। कौन सा आंसर है? फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है और आपसे कह रहा है 3 नंबर में से कि करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है। एक रोग होता है करनाल बंट रोग। दोस्तों ये जो रोग होता है वो गेहूं में होता है, गेहूं में होता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। एक फंगल जैसा आपका रोग होता है और इसे आंशिक बंट भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका अध्याय 4 और आपसे कह रहा है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है वो आपकी स्थित है कहां पर? तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया, जिसका ऑप्शन आ गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में स्थित है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ गया है यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है और आपसे कह रहा है किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जवाब आने शुरू हो गए हैं। और अगर हम आपसे पूछे कि सर यहाँ पर देखा जाए तो भूमध्य सागर से आपकी मोरक्को की भी लगती है, ट्यूनीशिया की लगती है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है चाड, क्या दिया है? चाड की जो सीमा है वो भूमध्य सागर से नहीं लगती, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है। मोरक्को तो ऑलरेडी आपका बसा ही बसा है भाई, जल्दीबाजी में ध्यान दो पहले। मोरक्को तो आपको जो यूरोप है, अफ्रीका है, यहाँ से सुएज नहर आपकी है, तो भैया ये वाली जो आपका है ये तो मोरक्को है, ये तो बी वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। हाँ, हमें मालूम है जहाँ A+B दिया गया हो तो आप वही को आपको आंसर मारोगे, हमें तो पहले पता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और आपसे कह रहा है कि डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है। ये जो डेविस जल संधि है ये जो संबंधित है आपकी बेफिन की खाड़ी और आपकी अटलांटिक महासागर से, है ना। आप कहेंगे सर उत्तरी अटलांटिक महासागर की खाड़ी है और बाफिन की खाड़ी लैब्राडोर और सागर के बीच आपका है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका पहला बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर का आपका आंसर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और आपसे कह रहा है मांग का नियम किस पर आधारित है। मांग का जो नियम है वो किस पर आधारित होता है। यहाँ पर 7 नंबर दिया है, तो आपके उपभोक्ता की प्राथमिकता पर सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है उपभोक्ता, है ना। मतलब यहाँ पर देखा जाए वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध होता है, यानी अगर कीमत बढ़ जाती है तो मांग क्या होती? घट जाती है,
और कीमत अगर घट जाती है तो मांग बढ़ जाती है, तो आपकी आंसर ये मांग का नियम होता है, इसका आंसर आपका फर्स्ट के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और आपसे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है पहली बार किसने किया था। चलिए बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है पहली बार किसने किया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 8 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपके आंसर ये नौरोजी है, आपका आंसर फर्स्ट जिसका आ गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वो कब किया था, तो आपके आंसर 1868 में इन्होंने अपनी पुस्तक में यहाँ पर किया था। दोस्तों याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस जो आपका है ना, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो आपका आंसर फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है और आपसे कह रहा है भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी। दोस्तों भारत में जो आर्थिक सुधार नीति आई थी वो 91 में आई थी, मतलब 1991, जिसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब जब भारत एक गंभीर और आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब उसको सुधारने के लिए अर्थात उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी आपका लाया गया था। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है और 10 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है जब किसी माध्यम में तापमान बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे पूछा गया है। हमने कहा सर यहाँ पर जो आंसर है क्वेश्चन है बहुत ही दमदार है, मतलब सोच समझ के जवाब देना है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही दमदार है ना, मतलब बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश दे दिया गया है, क्या दिया है, प्रकाश दे दिया है, प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव अर्थात यह अपवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी बनेगा। अगर क्वेश्चन ये कह देता है जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उसका वेग क्या होता है, तब आप कहेंगे सर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर दिया गया है प्रकाश के वेग, तो प्रकाश का वेग क्या कम पड़ जाएगा क्या भाई। मान लो कोई चीज अगर आपकी है उसको अगर आप गर्म कर रहे हैं और प्रकाश का अगर पड़ रहा है प्रकाश की किरण, तो क्या उसका वेग कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, भाई प्रकाश का वेग तो वही रहेगा जो आपका है ही है। कितना लाजवाब क्वेश्चन है, सोचने और समझने वाली जरूरत है। ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ गया है यहाँ पर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल है, जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर 11 नंबर में कि डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। भैया ये क्वेश्चन आपको एक बार नहीं बहुत बार रटाया गया है। हमने कहा डायनेमो एक यांत्रिक चीज होती है ना, ये यांत्रिक चीज है और याद रखिएगा इसकी ऊर्जा जो आपकी है यहाँ पर ऊर्जा आपकी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है कि जब कोई वस्तु को पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न से किसके बराबर होती है। यहाँ पर जवाब देना है, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, जब कोई वस्तु को अगर पानी में डुबो दिया जाए तो उसके भार में कमी जो है वो निम्न से किसके बराबर होगी, ये जो कमी है वो किसके बराबर होगी आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 12 नंबर है और 12 की बात करते हैं तो कह रहे हैं उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा, है ना, कहेंगे सर उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका जवाब गया है, यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में है, क्या दिया गया है, चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है। देखो चिनार की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए ये आपके केरल में है ना, केरल राज्य में एक पड़ता है जिला इडुक्की जिला, इडुक्की जिले में है। आपका जो आंसर है फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि पृष्ठ तनाव का जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, पृष्ठ तनाव की जो बीमा होती है वो आपसे पूछा गया है, मात्रा पूछा गया है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है। तो हमने कहा सर पृष्ठ तनाव दिया गया है, 14 का ऑप्शन जो आपका दिया है पास्कल तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या होता है, पास्कल तो होता है लेकिन इसके साथ भी आपका हो सकता है न्यूटन प्रति मीटर, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आंसर आपका फर्स्ट है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना, कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर, हाँ इसका ऑप्शन बी लगाइएगा। 14 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका आंसर बी होगा, क्योंकि न्यूटन मीटर स्क्वायर है, यह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पर आपको लगाना है, याद रखिएगा बी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, बी जिसने लगाया है बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूटन मीटर जो आपका स्क्वायर होता है, मतलब जिसे कहते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलो हाँ कुछ लोगों ने जवाब दिया था, बहुत अच्छी बात है कि आपने जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है और आपसे कह रहा है
निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है। जो फास्फोरस होता है वो लाल फास्फोरस भी होता है और सफेद फास्फोरस भी होता है। लाल फास्फोरस जहरीला नहीं होता है और सफेद फास्फोरस बहुत जहरीला होता है। भैया लाल फास्फोरस आप माचिस में देखे होंगे, ये फास्फोरस होता है ना, और सफेद फास्फोरस बहुत जहरीला होता है। तो यहाँ पर कहेंगे सर फास्फोरस के अयस्कों में से देखा जाए तो आपका देखिए फास्फोराइट है, फ्लोरोपाइट है, आपका फ्लोरोपाइट भी है, लेकिन ग्रेनाइट नहीं होता है। यहाँ पर जो आंसर है आपका फर्स्ट यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और आपसे कह रहा है रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है। दोस्तों याद रखिए उसकी जो संयोजकता होती है, उसके द्वारा याद रखिए उसकी क्षमता को पता लगा सकते हैं। संयोजकता जो आपकी होती है, फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग के लिए भैया, वेल्डिंग के लिए आपका दिया है कैल्शियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, कहीं ना कहीं कह सकते हैं। हालांकि देखा जाए वेल्डिंग में आपको दो प्रकार से मिलेगा, तो आपको दूसरी एक वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का जो सिलेंडर होता है उसका प्रयोग करते हैं, जिसे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, यहाँ पर आंसर जो आपका मिश्रण है आपका 17 नंबर का फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। मतलब जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वो जो मिश्रण होता है वो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का होता है, फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है और आपसे कह रहा है यहाँ पर वॉशिंग सोडा निम्न से किसका सामान्य नाम है। वॉशिंग सोडा जो आपका होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, अर्थात Na2CO3 होता है, Na2CO3। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, खाने वाला सोडा होता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु जो आपका है तत्व इनमें से कौन सा होगा। धब्बा रहित अगर लोहा बनाना है तो लोहे के साथ याद रखिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पर क्रोमियम, तो आपका आंसर डी इसका राइट हो जाएगा। क्रोमियम का प्रयोग कर देते हैं, है ना, धातु मिला जाती है जिससे जंग नहीं लगती है ना। ये जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम से जंग नहीं लगती है, क्रोमियम जो होता है वो जंग से बचा लेता है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है और आपसे कह रहा है सोडियम क्लोराइड में उपस्थिति कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। दोस्तों सोडियम क्लोराइड जो आपका होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl में उपस्थित एक अशुद्धि होती है, और वो अशुद्धि होती है जो आपकी नमी को सोख लेती है। आप जैसे ही नमक डालते हैं, नमक तुरंत उसमें से नमी आ जाती है। तो दोस्तों उसमें पाया जाता है क्या, तो आप कहेंगे सर मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, इसकी वजह से उसमें नमी यहाँ पर तुरंत सोख लेती है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपसे 21 और आपसे कह रहा है एक घोल जिसका कोलाइडी विलयन होता है। चलो यहाँ पर 21 नंबर है और 21 की बात करते हैं तो कोलाइडी विलयन जो आपका दिया है, तो कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, जिनके कणों का आकार जो आपका होता है 1 nm से हो लेकर आपके 100 nm तक आपका होता है, और द्रव में द्रव होता है, द्रव में द्रव आपका होगा तभी ये कोलाइडी विलयन बनेगा। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है और आपसे कह रहा है यहाँ पर हाइपरटेंशन शब्द निम्न से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, नहीं तो जीके की क्लास में है आपको इतनी नींद आएगी शायद नींद की गोली खाने से भी नहीं नींद ना आए, है ना। तो इसलिए जब भी पढ़ाई करें तो हाथ में पेन जरूर लिया करें, हो सके तो कुछ पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे और पूरा जो दिमाग है वो आपका क्लास में ही रहेंगे, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर नींद की गोली हमारी तरफ से फ्री रहती है ना। जैसे ही क्लास में आएंगे जीके की क्लास में तो नींद की गोली पहले से आप लोगों को काम करने लगती है। हमने कहा सर हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन शब्द निम्न से किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे सर 22 नंबर है, ऑप्शन नंबर आपका रक्तचाप बढ़ने के लिए। क्या हाइपर, रक्तचाप बढ़ने के लिए बोलते हैं हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है और आपसे कह रहा है अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। यह सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। तो हमने कहा सर अल्जाइमर रोग है, मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। 23 नंबर में ऑप्शन बात करते हैं तो आपका सी नंबर मस्तिष्क जो होता है, क्या होता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, यानी कि धीरे धीरे जो आपकी याददाश्त होती है और सोचने की जो क्षमता होती है वो नष्ट होने लगती है और दैनिक कार्यों को करने में भी कठिनाई होने लगती है, इसको बोलते हैं अल्जाइमर, है ना। और ये आपका आंसर है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 24 और आपसे कह रहा है मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग है जो निगलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है। 24 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका होता है मेडुल्ला ऑब्लांगेटा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो सिर होता है और सिर के साथ जो जुड़ी हुई हड्डी होती है आपकी रीढ़ की, तो उसके नीचे वाला जो भाग होता है सिर के,
मेडुला ऑब्लिगाटा होता है, जो चीज आप लोग निगलते हैं या उगलते हैं तो वो नियंत्रण करता है, याद रखिएगा। क्लियर है। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना क्या कहलाता है। जो आपके जोड़ होते हैं और उन जोड़ पर अगर यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है तो भैया इसको हम लोग क्या कारण होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी गठिया रोग हो जाता है। आपका आंसर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसको हम लोग गाउट कहते हैं। क्या कहते हैं, गठिया या गाउट कहा जाता है, याद रखिए। और जो बूढ़े लोग होते हैं वो जो हड्डियां होती जब उठते हैं तो आवाज करने लगती है ना, तो आप कहेंगे सर ये आपका होता है गठिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 26 है, रक्त में श्वेत कणों का जो प्रयोजन होता है वो क्या होता है। मतलब रक्त में जो श्वेत कण होते हैं इसका काम क्या होता है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 26 नंबर है, 26 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर, संक्रमण से संघर्ष करता है। यानी कि जो आपके अंदर लड़ने की जो क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो WBC होती है, अर्थात श्वेत रक्त कण होते हैं। अगर श्वेत रक्त कण ना हो तो आपका शरीर ग्रसित हो जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर जो आपका बनेगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। दोस्तों मालवेसी कुल में कपास, भिंडी और गुड़हल आता है, लेकिन जो सरसों आता है वो नहीं आता है। याद रखिएगा, सरसों जो आता है वो किस कुल में आता है। वेरी गुड। सरसों जो आपका होता है ये होता है बैसरीकेसी कुल में, है ना। मतलब इसे कहते हैं क्रूसीफेरी, द्विबीजपत्री होता है, एक वर्षीय आपका पौधा होता है। ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से लोधी राजवंश के संस्थापक कौन था। लोधी राजवंश आ गया है। लोधी राजवंश जो कि आपकी 1451 में लोधी वंश के संस्थापक के रूप में बहलोल लोधी ने किया था। आपका जो आंसर है आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है और आपसे कह रहा है सर ये बताइएगा सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से अगर हम सुमेलित करना चाहें तो फिर किस प्रकार से सुमेलित किया जा सकता है, यहाँ पर देना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर पेशवा जो आपके थे वो पुणे से आपके थे, भोसले जो आपके थे वो आपके कहाँ से, नागपुर से आपके हो जाएंगे। यहाँ पर होलकर जो आपके थे वो कहाँ से, तो आपकी इंदौर से हो जाएंगे। बचे हुए जो आपके गायकवाड़ है वो आपके कहेंगे सर ये आपके बड़ोदरा से हो जाएंगे, है ना। गायकवाड़ जानते हैं, गायकवाड़। चलो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 30 नंबर में मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था। पद्मावत जो लिखा है वो किसने लिखा है। आप कहेंगे सर ये जायसी है, बहुत बार पढ़ा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने इसकी रचना किया था। और हिंदी साहित्य में जो भक्ति युग आता है उसमें निर्गुण प्रेमाश्री शाखा के आपके कवि हैं। अगर पूछे सर कौन सी भाषा में है तो आप कहेंगे सर ये अवधी भाषा में आपका है, याद रखिएगा। विषय किसके बारे में है, तो जो रतन सेन थे और रानी पद्मावती की प्रेम कहानी इसमें से आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपके 31 है और आपसे कह रहा है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था। दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है दोस्तों याद रखिए वो आपकी हाजी बेगम ने बनवाया था। यहाँ पर जो आंसर है आपका डी हो जाएगा, हाजी बेगम। मतलब ये हुमायूं की पहली पत्नी थी जिन्हें हाजी बेगम के नाम से जानते हैं या बेगा बेगम के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर हुमायूं की मकबरा जिसे मकबरा हुमायूं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 32 और आपसे कह रहा है विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया था। चलिए भाई जवाब दीजिएगा 32 नंबर में। और 32 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर विजयनगर राजाओं ने किस देवता के नाम पर शासन, तो विरूपाक्ष, है ना। विरूपाक्ष जो आपका दिया गया है 32 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है और आपसे कह रहा है विदेशी यात्री डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था। 33 नंबर है, 33 को ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बिंदुसार के समय आया था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है और आपसे कह रहा है गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था। 34 नंबर में याद रखिएगा ये जो आपका उज्जैन था, उज्जैन ये गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, जो आपका उज्जैन है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। लोथल मत लगाइएगा क्योंकि ये बात हो रही है गुप्त काल की हो रही है, याद रखिएगा। क्लियर है। 33 का ए होगा क्या, कौन सा 33 का भाई, अशोक के समय डायमेकस आया था क्या। अशोक के समय विदेशी यात्री कौन आया था, डायमेकस आया था क्या, बताओ। डायमेकस नहीं था, नाम इसी प्रकार का है, डायमेकस से रिलेटेड ही नाम आपका है। उसका नाम है डायोनिसियस। क्या नाम है उसका, जो आया था अशोक के समय उसका नाम था डायोनिसियस था, ये आपका डायमेकस है। ठीक है ना, दोनों में अंतर थोड़ा है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। दोस्तों 35 नंबर है और 35 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा कृष्ण प्रथम जो आपके हैं, कृष्ण प्रथम जो कि राष्ट्रकूट शासन थे आपके, जो कि गुफा संख्या 11 में स्थित है।
एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, ये गुफा जो संख्या है वो आपकी 16 में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है और आपसे कह रहा है यहाँ पर है, भारत का जो व्यापारिक संबंध है सबसे पहले किस यूरोपीय देश के साथ स्थापित हुआ था? हमने कहा सर जो भारत का व्यापारिक संबंध है सबसे पहले यूरोपीय देश, 36 नंबर में ऑप्शन ए हो जाएगा पुर्तगाल से आपके हुए थे। पुर्तगाली इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, जहां वास्को डी गामा 1498 में से कालीकट पहुंचा था। अब आपको याद आ गया होगा कि सर ये पुर्तगाल वाले थे। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है और आपसे कह रहा है, निम्न में से भारत का प्रथम वायसराय इनमें से कौन था? क्वेश्चन का लेवल तो बिल्कुल से आपकी कतई जहर वाली क्लास आपकी होगी, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल है ना भयंकर वाले हैं। 37 नंबर की बात करते हैं तो आपके सर ये आपके कैनिंग थे। भाई याद रखिएगा जो प्रथम वायसराय था कैनिंग तो था, है ना। 56 से लेके आपके 62 तक आपका रहा था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है और आपसे कह रहा है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे थे? 38 नंबर में याद रखिए जो फ्रांसीसी थी वो दक्कन में अपनी स्थापित नहीं कर पा सकती, और क्यों हो गए? क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली होती थी, मतलब थी। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 और आपसे कह रहा है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और जिसे मैं लेकर रहूंगा, ये तिलक ने कांग्रेस की किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? 39 नंबर आपके सामने है और याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो आपका डी हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 जो आपका है यहाँ पर किया था 1916, आपका आंसर आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है। बाकी हर एक लगभग जीके के हर एक पॉइंट की हमने बेसिक क्लासे भी आपको दिया है और आपके मैराथन क्लासे आपको हर एक टॉपिक के होंगे, जैसे महात्मा गांधी के बारे में विस्तार से पढ़ाया गया, उसके बाद उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 40 है और आपसे कह रहा है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या है? देखो भैया यहाँ पर जो आपकी इंडियन ओपिनियन पत्रिका थी, इंडियन ओपिनियन पत्रिका है और गांधी जी ने शुरुआत किया था दक्षिण अफ्रीका में। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है और आपसे कह रहा है, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? रटे हुए क्वेश्चन है और अगर हम बोले सर जी 41 नंबर में तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखे HC मुखर्जी जो आपके थे ये अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष थे। आपका जो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ है यहाँ पर सम्मिलित करना है और मिलान करना है, क्या सही है क्या नहीं सही है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो नागरिकता संबंधी जो आपका प्रावधान है वो आपके भाग 2 में मिल जाएगा। चमार पंचायत जो आपके है वो भाग 9 में मिल जाएगा। राजभाषा जो आपकी है वो किस में है तो भाग 17 में हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते सहकारी समिति तो आप कहेंगे सर सहकारी समिति जो आपकी है वो आपके भाग 9 की का में मिलेगा। मतलब इसका आंसर आपका सी के साथ चला जाएगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार दीजिएगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है, निम्न में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? दोस्तों ये आपका है अनुच्छेद 18 के तहत ही जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेंगे तब तक दूसरे देश की कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है और अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? चलो कौन सा कथन आपका सही नहीं है आपसे पूछा गया है 44 नंबर में, तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन देखिएगा, यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 के का में किया गया है। क्या मौलिक अधिकार भाग 4 के का में है? नहीं है, नीति निदेशक तत्व है। ऑप्शन नंबर आपका सी गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है और आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो राज्य सूची के अंतर्गत आपका नहीं आता है? राज्य सूची में दोस्तों आपकी कारागार हो गए, स्थानीय शासन हो गया, लोक स्वास्थ्य हो गया, लेकिन समाचार नहीं आते हैं, है ना। रेलवे आपका नहीं आता, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है 46 और आपसे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होता है। याद रखिएगा जब तक कि संसद द्वारा कोई नया कानून नहीं बन जाता है तब तक आपकी कार्यवाही जो होगी अंग्रेजी भाषा में ही होगी। याद रखिएगा, यहाँ पर डी मत लगा देना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 47 और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है, सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 47 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों 22 सदस्य होते हैं, कुल 22 सदस्य होते हैं। सहकारी उपक्रम समिति में कुल 22 होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अर्थात जो अनुच्छेद 352 है इसके अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके पहले किसी भाग में की जा सकती है? देखिए 48 नंबर में जो आपका है 44वां संविधान संशोधन 1978 वाला जो आपका है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी के साथ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 49 है और आपसे कह रहा है,
कि 1946 में जो गठित अंतरिम सरकार थी, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? दोस्तों यहाँ पर खाद्य और कृषि जो आपका था, इसको संभाला था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है वो तीव्रतम और सामाजिक विकास था? तीव्रतम और सामाजिक विकास है आपके सर ये 11वीं पंचवर्षीय योजना रही है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आपका आंसर सी हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 9 वाली पंचवर्षीय योजना में भी तीव्र और आर्थिक समाज को बढ़ावा दिया गया था, साथ ही देश की जो छिपी हुई आर्थिक क्षमता था उसको उपयोग किया गया था, लेकिन ऐसा तो है नहीं है। तो सीधी बात है, आपका आंसर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 11वीं वाला आंसर राइट हो जाएगा। तो भैया इस प्रकार से क्लास कंप्लीट होती है। संभवता है कि कल भी क्लास आपकी होगी, निर्धारित समय में होगी, लेकिन क्लास जरूर आपकी होगी, ठीक है ना। आज के लिए इतना रखते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने में आनंद आ रहा है तो आप लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा, लाइक शेयर करके हमको सपोर्ट भी करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार मोटिवेट रहे और आपकी इसी प्रकार से जीके की क्लास चलती रहे।